ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। जीएसटी लागू हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बताया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह के आयोजन का बहिष्कार किया हो। बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने के फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने तमाम ऐसे मौके गिना दिए जब कांग्रेस ने इस तरह के बड़े आयोजनों का बहिष्कार किया हो, वो भी खुलकर। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है और हर चीज का बहिष्कार करती है, इसलिए जनता ने कांग्रेस का ही बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये महात्मा गांधी की नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से बहिष्कार किए गए सभी कार्यक्रमों का एक विवरण दिया, एक एक करके उन कार्यक्रमों को गिनाया। आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, ये कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी ने जिक्र किया 2024 जनवरी यानी कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। लेकिन कांग्रेस ने इस आयोजन से दूरी बनाने का फैसला किया, ये कहते हुए कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, धार्मिक नहीं। इसके बाद 2023 का जिक्र किया गया। सितंबर 2023 जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा G20 समिट के दौरान रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। इसके लिए कांग्रेस के कई नेताओं को निमंत्रण सरकार की ओर से भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों समेत तमाम नेता इसमें शामिल नहीं हुए थे। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे थे। पिछले साल ही मई 2023 जब नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह था और इसका भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया। नई संसद का उद्घाटन हुआ था, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया और नहीं पहुंचे। इन पार्टियों का कोई भी नेता नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने नहीं पहुंचा था। अब आपको बताते हैं 2021 के बारे में, जब जनवरी के महीने में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का ही बहिष्कार कर दिया था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं रुके। उन्होंने साल दर साल बताया कि कब कब कांग्रेस ने ऐसा किया है। दिसंबर 2020 में मोदी सरकार के ही दौरान कांग्रेस ने नई संसद भवन के भूमि पूजन समारोह का भी बहिष्कार कर दिया था। और इससे पहले 2019 में प्रणब मुखर्जी को जब भारत रत्न दिया गया, तब इस समारोह में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं पहुंचे थे, अनुपस्थित रहे थे और इसे लेकर भी काफी विवाद हुआ था। हालांकि कई अन्य कांग्रेसी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
अब इसके बाद 2017 की बात करते हैं, जब जून में कांग्रेस ने जीएसटी लागू होते वक्त संसद के सत्र का ही बहिष्कार किया था। और बहुत पहले 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने कथित तौर पर सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति के खिलाफ बोला था और ऐसा करने के लिए उनकी निंदा की थी। इसलिए उन्होंने इस आयोजन से दूरी बनाने का फैसला भी किया था। 2004 के बाद 2009 तक कांग्रेस ने कारगिल विजय दिवस का भी बहिष्कार किया। सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कहा कि कांग्रेस की बहिष्कार करने वाली परंपरा बनी रही है और मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद 10 दिन तक कांग्रेस ने कोई बयान नहीं जारी किया था। उन्होंने कहा, आज कई लोग कांग्रेस के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में न जाने के फैसले को 11 मई 1991 को सोमनाथ मंदिर में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जाने के नेहरू के विरोध से जोड़कर देख रहे हैं। कई लोगों को ये फैसला उसी तरह का लग रहा है। लोग कांग्रेस नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि नेहरू ने ये फैसला उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर लिया था और नेहरू का वो फैसला काफी हद तक कांग्रेस के लिए फलदायी भी साबित हुआ। नेहरू आगामी 3 आम चुनावों में लगातार कांग्रेस को भारी बहुमत से देश में सरकार बनाने में कामयाब रहे। इसलिए नेहरू का सोमनाथ मंदिर में राजेंद्र प्रसाद के जाने का विरोध करना एक तरह का लोकप्रिय फैसला ही था, जिसे नेहरू ने आगामी चुनावों में खूब भुनाया था। लेकिन बीजेपी अब इन सभी प्रकरणों का उदाहरण दे रही है और कह रही है कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि वो जब भी मोदी सरकार या फिर कोई और सरकार बड़ा आयोजन करती है या बड़ा कदम उठाती है तो कांग्रेस ना तो उसकी सराहना करती है और ना ही उस कार्यक्रम में शामिल होती है। अब देखना है कि कांग्रेस की तरफ से जब नेहरू का नाम ले लिया गया है तो उस पर क्या पलटवार आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।